गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है वुडवर्ड एंड प्रीवोस्ट डाइहाइड्रोक्सिलेशन। ये कोई एक डाइहाइड्रोक्सिलेशन नहीं, दो टॉपिक है। एक टॉपिक में हम पढ़ेंगे वुडवर्ड डाइहाइड्रोक्सिलेशन और दूसरे में पढ़ेंगे प्रीवोस्ट डाइहाइड्रोक्सिलेशन। इन दोनों को हम एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं? इन दोनों को हम एक साथ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन दोनों डाइहाइड्रोक्सिलेशन में जो रिएजेंट यूज होंगे वो अप्रोक्सीमेटली सेम है, बस कंडीशंस का फर्क होगा, मीडियम का फर्क होगा। कैसे देखना, वुडवर्ड डाइहाइड्रोक्सिलेशन में क्या लिया जाता है? इसमें लिया जाता है I2 किसके साथ? कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट के साथ, RC≡OAG। देखो यहाँ पे अगर H लगा दो तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पे सिल्वर लगा दे तो सिल्वर सॉल्ट है किसका? इस कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये R ग्रुप क्या क्या हो सकता है? ये R ग्रुप या तो फिनाइल रिंग हो सकती है या CH3 ग्रुप हो सकता है। इसमें जो रिएजेंट यूज होगा वो क्या होगा? I2 होगा और सिल्वर एसिड का सिल्वर का सॉल्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर का सॉल्ट होगा OAG। ठीक है, यहाँ पे R ग्रुप क्या हो सकता है? फिनाइल रिंग, CH3 और भी हो सकते हैं इथाइल वगैरह, लेकिन मोर कॉमनली जो लिए जाते हैं वो फिनाइल रिंग या CH3 ग्रुप पे लिया जाता है। ठीक है, अब कंडीशन देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कंडीशन होगी मॉइस्ट कंडीशन। मॉइस्ट कंडीशन से मेरा मतलब है यहाँ पे जो यूज होगा वो वाटर का यूज होगा और यहाँ पे जो कंडीशन होगी वो होगी एनहाइड्रस। यहाँ पे जो कंडीशन होगी वो होगी एनहाइड्रस। एनहाइड्रस से मेरा मतलब है यहाँ पे जो यूज किया जाएगा वो CHCl3 डाइक्लोरोमीथेन DCM यूज किया जाएगा। इतना सा फर्क आएगा वुडवर्ड और प्रीवोस्ट डाइहाइड्रोक्सिलेशन में। वुडवर्ड वाले में और प्रीवोस्ट वाले में जो रिएजेंट है वो सेम है, बस कंडीशंस का फर्क है। यहाँ पे मॉइस्ट कंडीशन है वाटर की, यहाँ पे मॉइस्ट कंडीशंस नहीं है। ठीक है, तो बच्चों वुडवर्ड डाइहाइड्रोक्सिलेशन में मॉइस्ट कंडीशन है, प्रीवोस्ट डाइहाइड्रोक्सिलेशन में क्या है? एनहाइड्रस कंडीशन है। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाएगा? देखो पहला स्टेप तो ये होगा रिएक्शन का। दूसरे स्टेप में दोनों ही कंडीशन में, चाहे वुडवर्ड हो चाहे प्रीवोस्ट हो, दोनों में ही क्या की जाएगी? हाइड्रोलिसिस की जाएगी। वो हाइड्रोलिसिस एसिड कैटलाइज्ड भी हो सकती है या फिर बेस कैटलाइज्ड भी हो सकती है, यानी एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलिसिस होगी। और यहाँ पे भी मैं क्या कहूँगा दूसरा स्टेप जो रिएक्शन का होगा वो एसिडिक या फिर बेसिक हाइड्रोलिसिस। मतलब आपको दो स्टेप करने हैं। अगर आपको वुडवर्ड डाइहाइड्रोक्सिलेशन करना है तो ये रिएजेंट डालना है और एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलिसिस करनी है। प्रीवोस्ट डाइहाइड्रोक्सिलेशन करना है तो ये रिएजेंट डालना है, फिर एसिडिक और या फिर बेसिक हाइड्रोलिसिस करनी है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस जैसे मैंने H+H2O लिख दिया, बेसिक हाइड्रोलिसिस जैसे मैंने OH- H2O लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे भी सेम एसिडिक हाइड्रोलिसिस H+H2O, बेसिक हाइड्रोलिसिस OH- H2O। ठीक है, जरूरी नहीं आपको आयन से लिखे मिले, कोई एसिड और साथ में वाटर भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ ही साथ आपको एक चीज ध्यान और रखनी है कि हम रिएक्शन क्या पढ़ रहे हैं? हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं डाइहाइड्रोक्सिलेशन। आपने डाइहाइड्रोक्सिलेशन OSO4 वगैरह का पढ़ा है, आपको पता है एक एल्कीन होती है, एल्कीन पे हम कोई रिएजेंट डालते हैं। ठीक है, रिएजेंट डाल के डायल्कीन का क्या बनता है? डायोल बनता है, यानी एल्कीन के ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है, 2 OH लग जाते हैं, 2 OH लग जाते हैं इस एल्कीन पे। ये दो लगने वाले OH क्या सिस भी लग सकते हैं दोनों OH, यानी ये सिस डायोल भी बन सकता है और ये दोनों OH एंटी भी बन सकते हैं, लग सकते हैं, यानी ट्रांस डायोल भी बन सकता है। बात ठीक है इतनी? यानी ये लगने वाले डाइहाइड्रोक्सिलेशन की प्रोसेस में जो ये लगने वाले 2 OH हैं, ये लगने के बाद सिस डायोल भी बन सकता है, ट्रांस डायोल भी बन सकता है। जो हमारा वुडवर्ड है वुडवर्ड डाइहाइड्रोक्सिलेशन ये क्या देगा? ये देगा सिस डायोल। ये क्या देगा? ये देगा सिस डायोल। और जो हमारा प्रीवोस्ट है
प्रीवोस्ट डाइहाइड्रोक्सिलेशन है, प्रीवोस्ट डाइहाइड्रोक्सिलेशन ये क्या देगा, ये हमारा ट्रांस डायोल देगा, ट्रांस डायोल देगा। सिस डायोल को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिन डायोल, और ट्रांस डायोल को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंटी डायोल। तो इस बात का ध्यान रखना कि प्रीवोस्ट में ट्रांस या एंटी डायोल मिलेगा, वुडवर्ड में सिस या सिन डायोल मिलेगा। अच्छा, कंडीशन ये दो ही लगेंगी, ठीक है। पहले ये रिएजेंट डाला जाएगा और फिर ये हाइड्रोलिसिस, और प्रीवोस्ट में भी पहले ये रिएजेंट डाला जाएगा और उसके बाद ये हाइड्रोलिसिस का स्टेप। जैसे एक एग्जांपल लेना, मैं ये एल्कीन लेता हूँ, मैंने ये एल्कीन ले ली, ठीक है। इसमें मैं एक तरफ लिखता हूँ वुडवर्ड की कंडीशन और एक तरफ लिखता हूँ, इस तरफ लिखता हूँ प्रीवोस्ट की कंडीशन, प्रीवोस्ट, ठीक है। वुडवर्ड की कंडीशन I2 साथ में PH COOH उसके साथ H2O, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप मैं बेसिक हाइड्रोलिसिस ले लेता हूँ OH नेगेटिव H2O, इसके साथ यहाँ पे मैं प्रीवोस्ट की कंडीशन लेता हूँ। पहले कंडीशन में PH CH COOH, ठीक है। अच्छा, उसके साथ DCM CH Cl3, और दूसरी कंडीशन में वही हाइड्रोलिसिस, बेसिक हाइड्रोलिसिस OH नेगेटिव H2O। वुडवर्ड में मैंने आपको क्या बताया, वुडवर्ड में बनना है सिस डायोल, सिन डायोल, दोनों OH सेम साइड लगने हैं। सेम साइड कैसे लगेंगे, सेम साइड ऐसे लगा देता हूँ, एक OH ऊपर और दूसरा OH भी ऊपर। यहाँ पे क्या बनने हैं, यहाँ पे प्रीवोस्ट में ट्रांस डायोल बनने हैं। ट्रांस डायोल मतलब दोनों OH अपोजिट साइड, ठीक है। एक OH को अगर मैं ऊपर लगाता हूँ तो दूसरे OH को मैं कहाँ लगाऊंगा, नीचे लगाऊंगा। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे जो सिस डायोल बनेगा, किस कंडीशन में, वुडवर्ड कंडीशन में, वो मोर हिंडर्ड साइड से बनेगा, मोर हिंडर्ड साइड से बनेगा। सिस डायोल बनेगा वो मोर हिंडर्ड साइड से बनेगा, फ्रॉम मोर हिंडर्ड साइड, मतलब जो दो OH लगने हैं वो मोर हिंडर्ड साइड पे लगेंगे, मोर हिंडर्ड साइड पे। ये मोर हिंडर्ड साइड पे क्यों लगता है, कैसे लगता है, इस बात को हम मैकेनिज्म में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इस चीज को ध्यान रखना कि ये दो OH मोर हिंडर्ड साइड पे। अब यहाँ पे देखो कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं थी तो मैं किसी साइड लगा दूं, अगर मैं कोई भी ग्रुप लगा दूंगा स्टेरिक हिंड्रेंस का तो मोर हिंडर्ड साइड पे लगाना, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। याद कैसे रहेगा, एक चीज देखना, प्रीवोस्ट है और ट्रांस डायोल बनना है। तो आपने सुना है एक एथलीट का नाम PT उषा, ठीक है। इसको मैं ऐसे कहता हूँ, P से प्रीवोस्ट और T से ट्रांस। तो प्रीवोस्ट में आपको कौन सा डायोल बनाना है, ट्रांस बनाना है। तो ये तो ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। वुडवर्ड में कौन सा बनाना है, वुडवर्ड में सिस बनाना है या वुडवर्ड में सिन बनाना है, इस बात को ध्यान रखना बच्चों। देखना बच्चों, अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म की कि वुडवर्ड और प्रीवोस्ट डाइहाइड्रोक्सिलेशन में क्या मैकेनिज्म फॉलो होता है, तो देखना, हमें पता है दोनों में रिएजेंट सेम है, रिएजेंट I2 और PH C डबल बॉन्ड OAG, सिल्वर सॉल्ट ले लेता हूँ। बस कंडीशन का फर्क है, एक में एनहाइड्रस कंडीशन है, एक में हाइड्रेट मॉइस्ट कंडीशन है, ठीक है। तो देखो मैं एक कॉमन एल्कीन लेता हूँ, मैंने एल्कीन ली है, ठीक है, नॉरबोरिन, ठीक है। इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं I2 डालता हूँ। कुछ स्टेप मैकेनिज्म के, चाहे वुडवर्ड डाइहाइड्रोक्सिलेशन हो चाहे प्रीवोस्ट डाइहाइड्रोक्सिलेशन हो, सेम रहेंगे। और सेम क्यों रहेंगे, क्योंकि रिएजेंट सेम है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले I2 डाला, I2 क्या करेगा, I2 एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ब्रोमीन के Br2, अगर मैं Br2 डालता हूँ एल्कीन पे तो आपको पता है ब्रोमिनेशन होती है, क्यों, Br2 इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। ऐसे ही I2 डाला तो I2 भी किस तरह बिहेव करेगा, एल्कीन पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह। आयोडीनेशन होगी, कैसे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आयोडीन पे अटैक करेगा, यहाँ से I नेगेटिव बाहर, यहाँ से I नेगेटिव एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, 3 मेंबर रिंग बनेगी, ठीक है, 3 मेंबर रिंग बनेगी। कैसे बनेगी, देखो, ये ऊपर वाली साइड जो है इसको एक्सो साइड करूं, नीचे वाली साइड जो है इसको
एंडो साइड कहूँ? आपको पता है एक्सो साइड पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, और जिस साइड पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी उसी साइड में क्या लगाऊंगा? उसी साइड इस आयोडीन की रिंग को लगाऊंगा, इस आयोडीन की 3 मेंबर रिंग को लगाऊंगा। अब इसके बाद देखना, इसके बाद क्या होगा? आपने क्या डाला था? पीएच सी डबल बॉन्ड ओ एजी, ये कैसे ब्रेक होगा? ओ नेगेटिव एजी पॉजिटिव, यहां से एजी यहां से आई, ओवरऑल क्या बाहर निकल जाएगा? एजी आई। बाहर निकलने वाले से हमें कोई मतलब नहीं। देखो ये 3 मेंबर रिंग है, ठीक है। इसका सिग्मा स्टार कहाँ है? यहाँ डाउन साइड पे, एंडो साइड पे। तो यहां से ये ओ नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा? इस सिग्मा स्टार में डाउन साइड से अटैक करेगा, इस सिग्मा स्टार में डाउन साइड से अटैक करेगा। क्या बनेगा देखना, जब ये यहाँ अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा आयोडीन पे। क्या बनेगा देखो, इस कार्बन पे ऊपर की साइड आयोडीन है, ठीक है, और इस कार्बन पे नीचे की साइड क्या लग गया? ओ सी डबल बॉन्ड ओ एजी, ठीक है, ये लग गया। ये आयोडीन ऊपर है और ये पूरा ग्रुप नीचे है। अब देखो इसका सिग्मा स्टार कहाँ है? नीचे है, ठीक है। तो क्या होगा? इस ऑक्सीजन पे क्या है? लोन पेयर है। ये लोन पेयर इस सिग्मा स्टार पे अटैक करेगा और यहां से ये आई नेगेटिव लीव कर जाएगा। क्या बनेगा देखना, यहां से बनेगा, ये देखो ये रिंग नॉर्बोरेन की, ये ऊपर, ये नीचे से अटैक कर रहा है। अब देखो ये ऑक्सीजन, इस पे कार्बन, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये वाला बॉन्ड भी कहां से बना? नीचे से ही बना, ठीक है। इस ऑक्सीजन ने क्योंकि लोन पेयर दिया आपने, इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पीएच है, फिनाइल रिंग है, यहाँ एजी नहीं है, पीएच है, और यहाँ पे पीएच, ठीक है, ये बना, यहाँ पे ये बना। अब इसके बाद देखना क्या होगा। इसके बाद कंडीशन बदलेगी। क्यों? इसके बाद कंडीशन क्यों बदलेगी? क्योंकि अगर मैं वुडवर्ड कंडीशन लेता हूं तो उसमें मॉइस्चर है, वाटर है, जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अगर मैं प्रीवोस्ट कंडीशन लेता हूं उसमें वाटर नहीं है, उसमें वाटर नहीं है, तो इस रिंग को ओपन करने के लिए वुडवर्ड कंडीशन में तो वाटर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और प्रीवोस्ट कंडीशन में जो आपने सिल्वर सॉल्ट डाला था वो ही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ये फर्क आएगा वुडवर्ड और प्रीवोस्ट में, कि यहाँ पे वाटर न्यूक्लियोफाइल की तरह है, यहाँ पे जो आपने सिल्वर सॉल्ट डाला था कार्बोक्सिलिक एसिड का, या कार्बोक्सिलेट जो डाला था वही। देखो अब रिएक्शन कैसे होगी। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर कहाँ अटैक करेगा? देखो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन पे। पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा? कार्बन पे। तो ये कहाँ अटैक करेगा? ये इस कार्बन पे अटैक करेगा। क्या बनेगा देखो, क्या बनेगा? यहाँ ये नॉर्बोरेन रिंग, यहाँ नीचे की साइड O, ठीक है। अच्छा यहाँ पे O, ये किससे जुड़े हैं? एक कार्बन से। इस कार्बन पे क्या क्या लगा हुआ है? देखो एक पीएच, और बाकी क्या लग गया? बाकी लग गया OH2 पॉजिटिव, OH2 पॉजिटिव। पहले वुडवर्ड वाला समझा रहा हूँ, फिर प्रीवोस्ट वाला, ठीक है। OH2 पॉजिटिव लग गया। उसके बाद देखो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से H पॉजिटिव का लॉस होगा, माइनस H पॉजिटिव, प्रीवोस्ट वाला बाद में देखेंगे। माइनस H पॉजिटिव, देखो माइनस H पॉजिटिव का लॉस होगा, तो क्या बनेगा? ये बनेगा O, यहाँ नीचे O, C, यहाँ पे OH, ठीक है, और PH, ये बन गया। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद देखो यहां से ये ऑक्सीजन इस H पे अटैक करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाएगा? देखो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा नीचे की साइड OH, ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे O C डबल बॉन्ड O PH, OC डबल बॉन्ड O PH, ठीक है, ये बन गया। ये क्या है? एक OH लग गया एल्कीन पे, और एक ये क्या है? एस्टर ग्रुप, जिसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस की जाएगी, या तो एसिडिक मीडियम में या फिर बेसिक मीडियम में।
और आपको पता है एसिडिक या बेसिक मीडियम में एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हैं। एसिडिक या बेसिक मीडियम में जब एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक क्या क्या बनता है, एस्टर की हाइड्रोलिसिस पे एक तो एसिड बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल बनता है। कैसे बनता है, इस कार्बन और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के बॉन्ड को क्लीव करके यहाँ OH लगता है और यहाँ H लगता है। ठीक है, कैसे बनाऊंगा प्रोडक्ट, कैसे बनाऊंगा, देखो जब इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे ये एसिड बाहर निकल जाएगा जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये देखो यहाँ का बन जाएगा नीचे की साइड OH और यहाँ पे भी नीचे की साइड OH। क्योंकि दोनों OH सेम साइड पे लगे हैं तो क्या मैं इसको सिस डायोल या सिन डायोल कह सकता हूँ, सिस डायोल या सिन डायोल कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया वुडवर्ड में जिसमें क्या बनता है, जिसमें सिन डायोल बनता है। एक और चीज ध्यान देना, ये जो डायोल बना है, एल्कीन आपने क्या ली थी, एक बार के लिए एल्कीन देखना, एल्कीन आपने ये ली थी, ठीक है। अगर दोनों OH देखो मैंने आपको बताया था ऊपर वाली साइड एक्सोसाइड है, नीचे वाली साइड कौन सी है, एंडोसाइड है। मैंने आपको ये भी बताया था एक्सोसाइड पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम होती है, एंडोसाइड पे स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है। अब एक चीज देखना, दोनों OH एंडोसाइड पे लगे जहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, यानी वुडवर्ड डाइहाइड्रोक्सिलेशन में जो दो OH लगते हैं वो कहाँ लगते हैं, वो मोर हिंड्रेड साइड पे लगते हैं, इस बात को ध्यान रखना। बात समझ आ रही है, इस बात को ध्यान रखना कि अगर आप वुडवर्ड डाइहाइड्रोक्सिलेशन कर रहे हो तो जो दो OH लगेंगे वो मोर हिंड्रेड साइड पे लगेंगे। इस बात को स्पेशली नोट करना, मोर हिंड्रेड साइड पे लगेंगे, इस बात को अलग से नोट करना। अब हम बात करते हैं प्रीवोस्ट की। मैंने आपको ये कहा था कि क्योंकि वुडवर्ड और प्रीवोस्ट में कंडीशन सेम है तो मैंने ये इंटरमीडिएट बनाया था, डबल बॉन्ड O पॉजिटिव और यहाँ पे PH। ये यहाँ तक तो मैंने कहा था दोनों में सेम रहेगा। फिर मैंने वुडवर्ड में वाटर का अटैक कराया था, प्रीवोस्ट में किसका अटैक करूंगा, प्रीवोस्ट में अटैक करूंगा PHC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब एक चीज देखना, वुडवर्ड में अटैक तो इस कार्बन पे हुआ था, प्रीवोस्ट में अटैक कहाँ होगा, प्रीवोस्ट में अटैक इस कार्बन पे होगा, अच्छा एक चीज और ध्यान देना, जब ये बॉन्ड नीचे है तो मुझे बताना ये जो अटैक होगा ये ऊपर से होगा मतलब एक्सोसाइड अटैक होगा। और अगर एक्सोसाइड अटैक होगा तो देखना जब इसने अटैक किया तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ गया, इस ऑक्सीजन पे गया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे गया तो क्या बना, यहाँ से देखना क्या बना, यहाँ से मैं ऐसा कहता हूँ कि ये OC डबल बॉन्ड O PH तो नीचे आ गया और क्योंकि ये ऊपर से अटैक कर रहा है तो ये OC डबल बॉन्ड O PH ऊपर की साइड आ गया। अब एक चीज देखना, ये भी एस्टर ग्रुप है और ये भी एस्टर ग्रुप है। अच्छा एस्टर की क्या करोगे फिर, हाइड्रोलिसिस करोगे, हाइड्रोलिसिस दोनों तरह की हाइड्रोलिसिस होती है, बेसिक या फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलिसिस। यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे H यहाँ पे OH, यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे OH और यहाँ पे H। ठीक है, क्या बनेगा देखो, मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ, यहीं पे बनाता हूँ, यहाँ पे क्या लग जाएगा ऊपर की साइड, यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड बार PHC डबल बॉन्ड OH और यहाँ ऊपर की साइड लग गया OH, ऊपर की साइड लग गया OH। ठीक है, और यहाँ नीचे देखना OH लग गया और बाहर का निकल गया PHC डबल बॉन्ड OH, यहाँ नीचे की साइड क्या लग गया, OH लग गया। क्या ये एंटी डायोल बन गया, एंटी डायोल बन गया, ट्रांस डायोल। और मैंने आपको ट्रांस डायोल और मैंने आपको याद रखने के लिए जो वर्ड बताया था वो PT बताया था, प्रीवोस्ट से ट्रांस बनेगा, प्रीवोस्ट से ट्रांस बन गया, ट्रांस डायोल बन गया। इसी बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
तो वुडवर्ड और प्रीवोस्ट डाइहाइड्रोक्सिलेशन में आपको याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि आयोडीन होगा, ठीक है, पीएच सी डबल बॉन्ड OAG, यहाँ पीएच की जगह कुछ और CH3 वगैरह भी हो सकता है। इतना रिएजेंट तो सेम है। उसके बाद अगर वुडवर्ड है तो H2O के लिए H2O वुडवर्ड मॉइस्ट कंडीशन, ठीक है, मॉइस्ट कंडीशन। और अगर प्रीवोस्ट है तो एनहाइड्रस कंडीशन, CHCl3 DCM। और उसके बाद दोनों कंडीशन में हाइड्रोलिसिस तो होना ही है, दोनों कंडीशन में हाइड्रोलिसिस तो होना ही है, ठीक है। अच्छा, वुडवर्ड में जो डाइहाइड्रोक्सिलेशन होगा वो मोर हिंड्रेड साइड से होगा, वुडवर्ड में जो डाइहाइड्रोक्सिलेशन होगा वो मोर हिंड्रेड साइड से। इसमें तो फिर एक OH मोर हिंड्रेड पे लगेगा, एक OH लेस हिंड्रेड पे लगेगा, क्योंकि एंटी डायोल बनना है, ट्रांस डायोल बनना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतनी बात को ध्यान रखना वुडवर्ड प्रीवोस्ट के लिए डाइहाइड्रोक्सिलेशन में। इसी में एक एग्जांपल देखना, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ ये, यहाँ पे मैं मोर हिंड्रेड, यहाँ पे मैं 2 CH3 ग्रुप लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं डालता हूँ I2PHCOOAG, इसके बाद H2O के बाद ये है वुडवर्ड की कंडीशन, वुडवर्ड, ठीक है। और एक कंडीशन में डालता हूँ PHCOOAG, साथ में I2 DCM, ठीक है, DCM के साथ CHCl3। ये तो पहली कंडीशन है, ठीक है। दूसरी कंडीशन में आपको क्या करना है, दूसरी कंडीशन में आपको हाइड्रोलिसिस करना है। उसके लिए मैं डालता हूँ OH नेगेटिव और H2O, बेसिक हाइड्रोलिसिस लेता हूँ, ठीक है, बनने वाले प्रोडक्ट। अब आपको एक बात पता है कि वुडवर्ड में जो डायोल बनेगा वो कहाँ बनेगा, मोर हिंड्रेड साइड से। मोर हिंड्रेड, देखो ये दोनों मिथाइल ग्रुप ऊपर है, तो मोर हिंड्रेड साइड कौन सी है, ऊपर है। और मोर हिंड्रेड साइड ऊपर है तो वुडवर्ड में क्योंकि मोर हिंड्रेड साइड से बनता है, ये दोनों OH कहाँ लगा दोगे, ऊपर, ठीक है। अच्छा, प्रीवोस्ट पे आते हैं। प्रीवोस्ट में देखना ये दोनों मिथाइल ग्रुप ऊपर हैं। अब देखना एक तो नीचे लगाओगे और एक ऊपर लगाओगे, तो किसी को भी नीचे लगा लो और किसी को भी ऊपर लगा लो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। इस केस में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये है बच्चों वुडवर्ड एंड प्रीवोस्ट डाइहाइड्रोक्सिलेशन का कंसेप्ट। बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।